Hello students, this is KP sir. I welcome you all on your own YouTube channel EduTalks. हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फंडामेंटल्स का है। फंडामेंटल्स कर रहे हैं और फंडामेंटल्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम 4 पार्ट कर चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। रेस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, उनको आज करेंगे। हर वीडियो की बातें इस वीडियो के लास्ट में भी आपको 4 से 5 डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे डिस्कस करने के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और वो वर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब को। अब एडवर्ब की वही बात है, एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं एडवर्ब। अब किस किस को डिस्क्राइब करता है ये याद रखने के लिए आपके पास एक देसी फार्मूला है, बस VP CAA। VP होता है वाइस प्रिंसिपल, CAA का फॉर्म तो होता है ना, फॉर्म भरते हैं बच्चे कि CAA का फॉर्म निकला हुआ है, AA बोलते हो जिसको, ठीक है। वैसे देसी फार्मूला है ये, इसका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको याद रखने के लिए ये बनाया गया है कि आपको याद रह जाएगा कि एडवर्ब जो है किस किस वर्ड को डिस्क्राइब करता है। VP वाइस प्रिंसिपल ऐसे याद रख सकते हैं, VP और CAA, ठीक है। अब इनको एक्सप्लेन कर लो। V का मतलब क्या है? वर्ब। V से वर्ब बनता है, P से प्रीपोजिशन, C से कंजक्शन, A से एडजेक्टिव और इस A से एडवर्ब। इसका मतलब क्या है कि जो एडवर्ब है वो किस किस को क्वालिफाई करता है? वर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। तो ये एक एब्रिविएशन है VP CAA। VP से वाइस प्रिंसिपल और CAA होता है, ठीक है। तो C से कंजक्शन। अपने लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, इनकी जो एब्रिविएशन है वो इस तरह से वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। केवल एडवर्ब जो है इन वर्ड को क्वालिफाई करता है, इन वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है। अब इनके एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे राम वॉक्स स्लोली। अब देखो ये जो वर्ड है स्लोली किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वर्ब है, वॉक्स, इसको, ठीक है। राम वॉक स्लोली, ये राम के बारे में नहीं बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एडवर्ब। राम इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो ये जो वर्ड है, ये वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? राम को। राम इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। और ये जो वर्ड है ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? इंटेलिजेंट को। ये क्या हुआ? एडवर्ब, ठीक है। इसका मतलब एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। इसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे हम, राम वॉक्स वेरी स्लोली। अब वही ये स्लोली जो है ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्या है? एडवर्ब है। अब वेरी जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्लोली को। तो ये भी एडवर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो सेंटेंस में अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, यानी किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, ओके। अब आपका आ गया इसमें से, जैसे वर्ब का आ गया, एडजेक्टिव का आ गया और एडवर्ब, यानी दोनों ए आ गई और वी।
अब पी और सी रहते हैं, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। अब देखो, he parked his car just at the gate। अब देखो, गेट क्या है? नाउन है, नाउन है ना गेट, और एट क्या है? प्रीपोजिशन है। यानी प्रीपोजिशन किसी भी नाउन से पहले आकर के या प्रोनाउन से पहले आकर के वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताती है, वो प्रीपोजिशन कहलाती है। तो ये एट है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? जस्ट एट द गेट, बिल्कुल गेट पर। तो जस्ट प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, ये क्या है? एडवर्ब है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एडवर्ब जो है वो किसी प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। अब आगे देखो, इसी तरह से अब बात करते हैं, अपना रहता है कंजक्शन। ठीक है, सी गेट्स इन simply because he drinks whiskey। अब देखो, बिकॉज क्या है? यहाँ पे कंजक्शन है। क्यों है कंजक्शन भाई? एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। सेंटेंस का कैसे पता चला? ये सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और पूरा प्रेडिकेट है। तो यानी ये दोनों सेंटेंस हो गए, इनको इसने जोड़ दिया, यानी दो क्लासेस को जोड़ दिया इसने, क्लास है दोनों के दोनों, इनको जोड़ दिया। तो ये क्या है? कंजक्शन। अब ये जो सिंपली है, ये इस कंजक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? ये एडवर्ब। यानी यहाँ पर हमारी वो बात भी पूरी हो जाती है कि एडवर्ब जो है किसी कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है। ओके, तो आपका जो देसी फार्मूला है वीपी और सी डबल ए, यानी ये जो देसी फार्मूला आपको हेल्प करेगा एडवर्ब के बारे में बताने के लिए कि एडवर्ब किस किस वर्ड को डिस्क्राइब करता है। ओके, आगे चलते हैं। अभी प्रीपोजिशन को देखते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे प्री प्लस पोजिशन, पोजिशन स्थान होता है पहले। ठीक है, पहले प्रीपोजिशन, पहले स्थान, प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के वाक्य में उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताती है। ठीक है, इसलिए इसको संबंध बोधक भी कहते हैं। ये है प्रीपोजिशन। अब देखो, पुट द बुक ऑन द टेबल। अब टेबल क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब यहां पर है ना, नाउन है, प्रीपोजिशन, ये वाक्य में जो शब्द है बुक, बुक को क्वालिफाई करता है, बुक के बारे में, बुक के साथ इस टेबल का जो नाउन है वो संबंध बता रहा है कि पुट द बुक ऑन द टेबल, बुक को किस पे रख दो? टेबल पे। ठीक है, तो वाक्य में प्रीपोजिशन जो है नाउन से पहले आकर के कि उस नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी भी अन्य शब्द से बताती है, वो प्रीपोजिशन कहलाती है। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखो, ये टेबल क्या है? नाउन है, यहाँ भी ये प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन अंडर है, ये इस नाउन का संबंध किससे बता रही है? वर्ब से, वर्ब से। इसका मतलब आप ये मत सोचना कि प्रीपोजिशन नाउन से पहले आकर के नाउन का संबंध, यहाँ पर बुक क्या है? नाउन है।
इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आके सेंटेंस में किसी अन्य शब्द के साथ उसका संबंध बताती है, और जरूरी नहीं है वो शब्द नाउन या प्रोनाउन ही हो, कुछ भी वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वर्ब के यहाँ पर ये प्रीपोजिशन जो है इस वर्ब के साथ इस नाउन का संबंध बता रही है कि द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे है, तो वर्ब के साथ इसका संबंध बताती है। आई गो टू स्कूल बाई कार। ठीक है, अब कार जो है नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है। यहाँ पर इस नाउन का जो रिलेशन है इस नाउन के साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है ही गोज टू स्कूल। अब देखो स्कूल क्या है, नाउन है, यहाँ पर क्या है, वर्ब, और ये क्या है, प्रीपोजिशन। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन इस नाउन से पहले आके इसका रिलेशन इस वर्ब के साथ बता रही है, तो बिल्कुल यही है। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आके सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्द के साथ बताती है, वो प्रीपोजिशन कहलाती है। ओके, प्रीपोजिशन के बाद आ जाओ कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है भाई। ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं कंजक्शन, यानी दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ देता है, क्लास को क्लास से जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। ये जो है ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं कंजक्शन। अब जैसे है ना, एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड श्याम went to दिल्ली। ठीक है, अब एंड ने राम और श्याम को जोड़ रखा है, वर्ड हैं दोनों। ठीक है, राम एंड श्याम, राम और श्याम, दो वर्ड्स को, राम और श्याम दोनों नाउन है, नाउन को इसने एंड ने जोड़ रखा है। ओके, अभी देखो, I will meet Mohan at his office or at his house। अब देखो at his office क्या है, फ्रेज है, और at his house क्या है, फ्रेज है। इन दोनों को और ने जोड़ रखा है। ठीक है, अब बात आती है फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। मीनिंग तो होता है उसका, लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। जैसे एट इज ऑफिस, उसके ऑफिस में, एट इज हाउस, उसके घर में। ठीक है, मीनिंगफुल नहीं होता फ्रेज, मीनिंग होता है, कंप्लीट नहीं होता है इसका, यानी मीनिंगफुल नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, क्लास, इसके बाद ये जैसे हो गया हमारा, ये फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है। इसी तरह से देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो इसमें ये कंजक्शन है, ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जहाँ पे होता है, किसकी निशानी, ये क्लास की। क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसका मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है और मीनिंग कंप्लीट भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से ये सब्जेक्ट है,
और ये प्रेडिकेट यानी वर्ब। ठीक है, तो ये दोनों क्लास हैं। इस क्लास को बिफोर जो कंजक्शन उसने जोड़ रखा है। इसका मतलब क्या है, कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं। जैसे ये वर्ड है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं। जैसे एट इज ऑफिस और एट इज हाउस, ये बिल्कुल फ्रेज है। फ्रेज होता है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, दैट इज ए फ्रेज, वो फ्रेज होता है। तो फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है और क्लास को क्लास से जोड़ता है। ये क्लास देख लो, ठीक है, कंजक्शन बिफोर ने जोड़ रखा है। ठीक है, ये आपका कंजक्शन हो गया। इसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को देखेंगे। इंटरजेक्शन कुछ नहीं होते, ये वर्ड्स वैसे पूछे जा सकते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। जैसे इंटरजेक्शन होते हैं जो अचानक है ना, द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, सरप्राइज, वो वर्ड्स होते हैं। जैसे इसमें आपका क्लास है, बुर्रा है, ब्रेवो। देखो, एलास शोरो को एक्सप्रेस करता है, पुर्रा किसको एक्सप्रेस करता है, जॉय को, और ब्रेवो शाबाशी। ठीक है, आप ये भी किसको, एलास यानी शोरो को एक्सप्रेस करता है, आप भी। तो खाली ये है ना, केवल एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जो सडन फीलिंग ऑफ जॉय, शोरो और सरप्राइज, केवल इतना ही है इसका। ओके, अब हम कुछ डिफरेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखें इनको। जैसे एडवाइस और एडवाइज, दोनों में क्या फर्क है। एडवाइस क्या है, ये तो है नाउन, और एडवाइज क्या है, वर्ब। ठीक है, ये नाउन है और ये क्या है, वर्ब है। जैसे राम एडवाइज्ड मी टू वॉक हार्ड। अब देखो, ये वर्ब है, ठीक है। राम gave me advice to avoid bad company। अब यहाँ पर ये क्या है, एडवाइस, ये नाउन है, सलाह। इसका मतलब होता है सलाह और इसका मतलब सलाह देना। ठीक है, ये फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। राम gave me advice to avoid bad company। ठीक है, तो क्या फर्क हुआ, ये नाउन है और ये वर्ब है। इसके अलावा हम अगला देखेंगे, एक वर्ड है हैंग। हैंग, ये वर्ब के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड, हैंग्ड, और एक होती है हंग, हंग। ठीक है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। हैंग, 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 इसका मतलब फांसी चढ़ाना। ठीक है, द किंग हैंग द थीफ। ठीक है, राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ा दिया, फांसी पर लटका दिया। ओके, इसका
हैंग दैट पिक्चर ऑन द वॉल। हैंग, अब ये हैंग कहता है भाई ये जो तस्वीर है इसको आप दीवार पे लटका दो। मोहन हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। अब देखो मोहन हंग यानी सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। मोहन हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, मोहन ने क्या किया, तस्वीर को दीवार पे लटका दिया। तो इसका मतलब लटकाना और इसका मतलब फांसी पर चढ़ा देना। ओके क्लियर। चलो इसके बाद प्रैक्टिस, PRACTICE और PRACTISE, इसमें वही फर्क है जो एडवाइस और एडवाइस में जो फर्क था ना। ये क्या है, ये नाउन है और ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। मोहन डज प्रैक्टिस डेली, इसका मतलब अभ्यास और इसका मतलब अभ्यास करना। मोहन डज प्रैक्टिस डेली, मोहन डेली अभ्यास करता है, ठीक है। अभी इसी तरह से ये है प्रैक्टिस वाला, इसका मतलब अभ्यास करना। इसी तरह से एक वर्ड है सा, जो सी है इसका होता है सा सीन, एक होता है सा शॉर्ट सॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है, देखो आई सा ए सा दैट would not shop। अब देखो ये सेंटेंस पता नहीं आपसे किसी ने पूछा ही नहीं पूछा, हमसे भी पूछा गया था, पूछते थे कई बार। तो इसका बताओ, इसमें और जो मेन बात क्या है, इसमें आई सा है सा दैट कुड नॉट सा, ये जो सा है ना इसका मीनिंग डिफरेंट है, इसका मीनिंग डिफरेंट है और इसका मीनिंग डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। सा का मतलब होता है आरा, आरा नहीं होता आरा काटने वाला, ठीक है। तो ये सा यहाँ पर वर्ब के रूप में आएगा, सा शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। एक तो इसका मतलब आरी से काटना भी होता है और एक आरा जो होता है नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी। अब देखो यहाँ पर जो सा है इसका मतलब है देखना, आई सा ए सा, यहाँ पर क्या है सा, इसका मतलब क्या है आरा, काटने वाला आरा, ठीक है। और यहां पर काटना, किससे काटना, आरी से काटना। आई सा ऐसा, इसका देखो यहाँ पे इसका मीनिंग है देखना, आई सा ऐसा, मैंने एक आरा देखा, आई सा ऐसा, मैंने एक आरा देखा, दैट जो कि कुड नॉट सा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कुड है मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सा, इसका मतलब है आरी से काटना। मैंने एक ऐसा आरा देखा जो काट नहीं सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर ये वर्ब है। तो इसका मतलब क्या है, सा का मतलब क्या होता है, आरी से काटना होता है, शार्ट शॉर्ट शॉर्ट, और ये नाउन के रूप में भी यूज होता है। यानी कई ऐसी वर्ब है ना जो नाउन एज वेल एज वर्ब इस्तेमाल की जाती हैं, तो यहाँ पर ये नाउन भी है और वर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्ब तो ये है शार्ट शाउट शाउट और शान, और नाउन के रूप में शान, ठीक है। ओके अभी वर्ड है हील और HWL हील, दोनों का मतलब क्या है, इस हील का मतलब होता है ठीक होना,
और हील होती है एडी। ठीक है, लोअर पार्ट है ऑफ द फुट, ठीक है ना, जो फुट होता है ना उसका जो बैक पार्ट होता है दैट इज हील। इसका मतलब ठीक होना और इसका मतलब एडी, यानी ये नाउन है और ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है और ये नाउन है। देखो यहां पर द बुलेट वाउंड्स हील्ड, द बुलेट वाउंड्स हील्ड, यानी बुलेट के जो घाव थे हील्ड ठीक हो गए। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं हील्ड बुलेट वाउंड्स हील्ड, उसके बुलेट वाले जो वाउंड्स का घाव वो ठीक हो गए। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं द बुलेट टच्ड हिज हील, जो बुलेट थी ना वो उसके हील को छू गई। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो पढ़ के देखोगे एक बार और इनको याद करोगे अच्छे से। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।